ये योगी जी अपने आप को कहते हैं कि मैं युवा नेता हूँ, मोदी जी कहते हैं मैं युवा नेता हूँ, अखिलेश जी कहते हैं मैं युवा नेता हूँ। युवा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा संख्या किसी की है तो युवा की, और युवा आज क्लियरली ये बात कह रहा है कि हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शोभनी वर्मा और आप देख रहे हैं मूव मीडिया लखनऊ। जैसा हम सब जानते हैं कि इस समय पूरे देश में शिक्षकों की वजह से त्राही त्राही मची हुई है, क्योंकि वो रोजगार मांग रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं और निजीकरण के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ऐसे ही आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और जो आपको बताएंगे कि वो किस बात का धरना दे रहे हैं और 69,000 जो शिक्षकों का घोटाला हुआ उसके बारे में यहाँ पे सब बताएंगे। जी, कहाँ से हैं? मैं अभय सिंह, मैं कानपुर से हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि 2019 में इसका 6 जनवरी को एग्जाम हुआ, लेकिन सरकार ने 2 साल में पहले तो कोर्ट के हम लोगों को खूब दौड़ाया। उसके बाद जब जून में इसका रिजल्ट आया 2020 में, तो इसमें हम लोगों ने पाया कि हमारा नाम नहीं। हमने कहा हम तो योग्य हैं, फिर भी हमारा नाम नहीं है। फिर जब ओबीसी संगठनों ने इस पे काम किया, 6 महीने हम लोगों ने लिए, एक एक बच्चे के हम लोगों ने डाटा निकाला, तो पाया हम लोग योग्य हैं, लेकिन इसमें आरक्षण का महा घोटाला हुआ है। ओबीसी का जो 27% आरक्षण हमें संविधान देता है, इसमें मात्र 3.86% का ही हमको मतलब कि तो अभी यहाँ पे क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आप? अब हम लोग पूरे देश के ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग को जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं कि जिससे ओबीसी एससी जागे, जिससे 69,000 में 20,000 आरक्षण की सीटें योगी जी ने खा ली। जो अपने संत महात्मा बोलते हैं, उन्होंने ओबीसी एससी का हक खा लिया। और हम लोग इतना मतलब कि अभी भी हम लोगों का 96 दिन में आज चल रहा है। हम लोग इको गार्डन में पड़े हुए हैं, भूखे प्यास सब लोग एक दूसरे। कितने दिन से आप इको गार्डन में हैं? आज 96 दिन हो चुके हैं। अच्छा, तो लगभग कितने लोग अभी धरना दे रहे हैं वहाँ पे बैठे? मैं वहाँ पर तो इसमें 100-150 बच्चा तो रहता ही है, फिर बदलता है, फिर कोई दूसरे जनपद का आता है, फिर ऐसे चल रहा। क्योंकि अभी 6 दिसंबर को चंद्रशेखर आजाद रावण के नेतृत्व में एक महा आंदोलन हुआ, जिसमें सरकार ने एक कमेटी बना दी। आपको भी पता है कि अगर सरकार कोई कमेटी बनाती है तो उसका अंत क्या होता है? वो कमेटी आएगी, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर उसका संशोधन होगा, फिर इसी में लटका दिया। तो अभी दोबारा कोई धरना जो पहले धरना हुआ था उसी तरीके से कोई और धरना देने का सोचा है? जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये धरना चलता रहेगा। 27 सितंबर फिर से हम लोगों ने एक तारीख निश्चित की रही है। उस दिन को एक दिन महा आंदोलन होगा और ऐसी संख्या होगी कि योगी बाबा अपनी दीवारें और ऊंची करा लें। वो हमारे मनोबल को तोड़ नहीं पाएंगे, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, कुछ भी हो। दीवारें अपनी ऊंची करा लेनी चाहिए। हाँ, करा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम इको गार्डन में थे। अब हम बाहर निकलेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। सारे मंत्री, जितने ओबीसी के मंत्री इसमें मलाई चाटने का काम कर रहे हैं, उनका घर का घेराव करेंगे। जिन्होंने हमें वोट अपनी जाति का बता करके वोट तो ले लिया, आज हमारे जब हमें नौकरी से बाहर गए तो आज वो हमारा नंबर ब्लॉक कर रहे हैं। जो हमें अपना चाचा बताते थे, मतलब अपने खुद को चाचा बताते थे, बेटा हम तो तुम्हारे चाचा हैं, आज उन्होंने मुझे खुद को ब्लॉक कर दिया। जो घर पे आके चाय पीने की बात करते थे, आज उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है। तो उन सबको हम आईना दिखाने का 2022 में काम करेंगे, क्योंकि इस सरकार ओबीसी एससी की इतनी दुश्मन है कि हम आपको अपने लफ्जों में बता नहीं सकते। तो अभी मेरे साथ और भी लोग हैं। तो आप शिक्षक ही हैं? जी नहीं, हम स्टूडेंट हैं और ये हम ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से हैं। मेरा नाम आदर्श है और हम लोग अभी एक रोजगार अधिकार सम्मेलन कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का हालत है। अभी पिछले दिनों एनसीआरबी का एक डेटा आया था, जिसमें ये लिखा गया था कि 2016 से 19 जब से 2 सालों में जो इनकी सरकार थी, योगी सरकार जब से आई है, तब से बेरोजगारी के कारण युवाओं में आत्महत्या 24% बढ़ गया है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा, एक बार अपने आप को पूछना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं। सरकार लगातार निजीकरण किए जा रही है, हर जगह प्रदेश में लाखों वैकेंसियां खाली हैं, सरकार भरने को तैयार नहीं है। नई शिक्षा नीति लागू करने पर सरकार तो कहती है कि बताया हमने बहुत सारी भर्तियां निकाली। अब देखिए, सरकार का ही आंकड़ा हम आपको देते हैं, जो सरकार इतना आंकड़ों में उलझा कर रखती है। हमारा एक स्लोगन भी है कि आंकड़ों में मत उलझाओ, रोजगार कहाँ है ये बताओ। जब 17 में योगी जी आए थे तो बोले थे कि 70 लाख रोजगार देंगे 5 साल में, और 4.5 लाख देके दुनिया भर का पोस्टर लगाए हैं और बोल रहे हैं कि बहुत रोजगार। तो आपको लग रहा है 4.5 लाख? हमको तो ये लग रहा है कि 4.5 लाख भी नहीं दिए। अभी कोई पूछ ले कि रोजगार मिला किसको है, तो कोई बताने वाला नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग आप लोग मिले हैं, मुझे नहीं लगा। नहीं, अब आप एक बार लखनऊ घूमिए और योगी जी को बोलिए कि अपने फॉर्च्यूनर से निकलें और सड़क पे जाएं और देखें युवा दिन रात उनके पुलिस से लाठी खा रहा है। किस लिए? क्योंकि वो रोजगार मांग रहा है। तो किस बात का ये सरकार है? ये सरकार युवा विरोधी है, महिला विरोधी है। जब से ये सरकार आई है, महिलाओं पर
लगातार हमला बढ़ गया है, दलितों पर हमला बढ़ गया है, निजीकरण हो रहा है, हमारा शिक्षा बेची जा रही है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो हम इन सब चीजों के, ये सरकार जनता विरोधी है कुल मिलाकर। तो इसका हम एक अलग अलग, आप हमारे वक्ताओं को देख सकते हैं, अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग वर्ग से लोग आए हैं और एकजुट होकर ये आह्वान करना चाहते हैं योगी सरकार से कि अब आपकी राजनीति, आपकी गंदी राजनीति, आपकी नफरत भरी राजनीति नहीं चलेगी। युवा अब रोजगार मांग रहा है। तो अभी आप क्या कहते हैं निजीकरण को लेके, जो सरकार निजीकरण कर रही है, तो क्या लगता है कि आगे चल के एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आपको? मेरा नाम निखिल है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयसा से हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जिस तरह निजीकरण का एक सवाल है, लखनऊ विश्वविद्यालय लगातार ये प्रचार कर रहा है कि वो पहला विश्वविद्यालय जिसने एनईपी लागू किया है, और वही विश्वविद्यालय के अंदर जो बच्चे 4 साल की पढ़ाई एकदम सस्ते दाम में पढ़ते थे, आने वाले सालों में और ज्यादा उसका पैसा बढ़ने वाला है। तो ये जो निजीकरण पहले तो अलग अलग क्षेत्रों में था, लेकिन ये जो शिक्षा में निजीकरण का एक मसला सामने आया है, इसका सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी पे पड़ रहा है तो वो पिछले तबके के स्टूडेंट से पड़ रहा है। जो बड़े कतारों में स्टूडेंट्स आते हैं विश्वविद्यालय पे, उन पे पड़ रहा है। इन सारी चीजों को लेके और इन टोटलिटी में अगर हम देखें तो हम पढ़ते हैं इसलिए हैं क्योंकि हम आगे अपना एक फ्यूचर देखते हैं। अच्छी शिक्षा हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि उस शिक्षा के सहारे हम एक बेहतर रोजगार को देखते हैं। लेकिन रोजगार का मौजूदा हालात क्या है यूपी के अंदर? 25 लाख पद, नए पद की तो डिमांड भी छात्र नहीं कर रहा। जो पुराने 25 लाख पद हैं पहले उनको भरे जाएं। लगातार जो शिक्षा में, लगातार जो परीक्षाओं में अनियमितताएं हो रही है, इरेगुलरिटी जो हो रही है एग्जाम्स में, अभी तक 27 पेपर हो चुके हैं। बताना चाहेंगे 24 में 24 का पर्चा लीक हुआ है। यूपी पुलिस का क्या हालत है? पहले पाली में जो पर्चा आया, सेम टू सेम पर्चा दूसरे पाली में आ गया। 69,000 शिक्षा भर्ती, लगातार क्या आंदोलन चल रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। यूको गार्डन आज के टाइम में पूरा का पूरा युवा छात्रों से भरा एक बड़ा आंदोलन की तरह, और छोटे छोटे अलग अलग वहाँ आंदोलन चल रहे, चाहे यूपी पुलिस का हो, बिजली विभाग का हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, लगातार वहाँ आंदोलन चल रहे। तो इन सारे छोटे छोटे आंदोलनों को एक जगह लेके आना और एक बड़ा आवाज देना कि आने वाले समय में 5 महीने में जैसे इलेक्शन है, सांप्रदायिकता की राजनीति फिर से बढ़ने जा रही है। अभी क्या लग रहा है कि अभी इलेक्शन है तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, वो किसकी तरफ जाएंगे? स्टूडेंट आज किसी की तरफ नहीं जा रहा है, ना पक्ष स्टूडेंट की बात सुन रहा है, ना विपक्ष बात कर रहा है। स्टूडेंट सीधा बात कर रहा है कि आपको, मेरा काम है एम्प्लॉयमेंट, हमें नहीं मतलब है आपके लव जिहाद से, हमें नहीं मतलब है आपके सीए एनआरसी से, हमें नहीं मतलब है कि आप क्या क्या चीजें करते हैं। सीधा बात है, आप 25 लाख पद पे हमको भर्ती दीजिए। ना पक्ष के पास आज हिम्मत है, ना विपक्ष के पास हिम्मत है। इसीलिए छात्रों ने, युवाओं ने तय किया कि हम अपना मूवमेंट खुद लीड करेंगे हर एक, ताकि विपक्ष को भी ये बात समझ में आए कि इधर उधर की राजनीति ना करे और इन सारे मुद्दों पर राजनीति करे। इसी को लेकर आज यहाँ पे छात्र युवा एक सम्मेलन कराया जा रहा है, जिसमें जितने छोटे छोटे आंदोलन चल रहे प्रदेश स्तर में, और सारे आंदोलनों को आज एक जगह, एक मंच पे लेके आया जा रहा है। और यहाँ से आज युवा कॉल दे रहा है कि आने वाले 5 महीनों में रोजगार का जो आंदोलन है वो और बड़ा होने जा रहा है। सरकार के कान खड़े हो जाए। अगर अभी नहीं सुनेगी सरकार, जिस युवाओं के दम पे, योगी, एक बात बताइए, योगी जी अपने आप को कहते हैं कि मैं युवा नेता हूँ, मोदी जी कहते हैं मैं युवा नेता हूँ, अखिलेश जी कहते हैं मैं युवा नेता हूँ। युवा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा संख्या किसी की है तो युवा की, और युवा आज क्लियरली ये बात कह रहा है कि हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया तो कोई नहीं सुना जाएगा, ना योगी की सुनी जाएगी, ना मोदी की सुनी जाएगी। अभी मेरे साथ और लोग भी हैं। तो भाई साहब, आप शिक्षक हैं कि छात्र हैं? हम छात्र हैं मैम, 69,000 शिक्षक। कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से आए हुए हैं, और आरवाईए के स्टेट कमेटी मेंबर भी हैं, और आरवाईए के शहर संयोजक इलाहाबाद भी हैं, इलाहाबाद के हैं। तो कब से यहाँ पे धरना दे रहे हैं आप इको गार्डन में? मैडम काफी दिन से धरना दे रहे हैं, और अभी आप ये जान लीजिए कि ये सरकार एकदम हिटलर के नक्शे कदम पे चल रही है। अभी स्थिति ये है कि 69,000 शिक्षक तो आप भर्ती। किसको हिटलर बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी को, योगी को? ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों के दोनों एक ही नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए कि विकास के नाम पे चोरियोग्राफी कर रहे हैं। बंगाल का ओवरब्रिज दिखा के, विदेश की बिल्डिंगें दिखा के उत्तर प्रदेश का विकास दिखा रहे हैं कि इस तरीके से विकास किया जा रहा है। और अभी कंडीशन ये आप जान लीजिए कि जो प्रदेश की जो परीक्षाएं जो होती थी वो 3 चरण में होती थी, कि पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। लेकिन अभी ये चरण बढ़ा दिए हैं। फिर इसके बाद ये हाई कोर्ट, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट, ये 5 चरणों में कर दिए। उसके बाद भी कोई। तो अभी जो आप लोगों की मांगे हैं, ये जो घोटाला हुआ है उसको लेके, तो अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो फिर आप क्या करेंगे?
देखिए, सरकार तभी मानेगी, देखिए इनके पास सत्ता की पावर है। जब तक हम इनको सत्ता से हटाएंगे, इनकी पावर जब तक हम छीनेंगे नहीं, तब तक। सत्ता से हटा के किसको देखना चाहते हैं आप? अभी देखिए, अभी इसके बारे में कुछ सोचा जाएगा, क्योंकि अभी देखिए हमको एक पावर मिली है वीटो की। बहुत ही मेहनत के बाद मिला है। हम लोग इसका भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि कोई भी सरकार आती है वो लास्ट में जाते जाते युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं सोचती है और चुनावी लॉलीपॉप देती है कि हम इतनी भर्तियां करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अभी मेरे साथ और लोग भी हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि इनको भी क्या लगता है कि जो सरकार आती है वो आखिरी में युवाओं को चुनावी लॉलीपॉप खिला के जाती है। तो कहाँ से आए हैं आप? जी मैडम, मैं कन्नौज से आया। मेरा नाम राहुल देव है। मैं कृषि छात्र संघ से जुड़ा हुआ सदस्य हूँ। और मैं मैडम, जैसा आपने बताया है कि सरकार लॉलीपॉप के मसले पे अगर आपको हम बताना चाहें, जैसा कि सरकार इस समय बड़ी बड़ी होर्डिंगें बैनरें लगवा रही है। मैंने जैसा कि लखनऊ में देखा कि 4.5 लाख रोजगार दिया है। तो मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें एक कृषि की भर्ती ऐड थी जिसमें 2059 वैकेंसी है, जिसको सरकार ने दिखाया कि हमने इनको ज्वाइनिंग दे दी। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सिंगल एक पर्सन दिखा दो जिसको इसमें ज्वाइनिंग मिली हो। जी, अब इस समय सरकार जब जान रही है कि हमने सच्चाई कुछ और है, आंकड़े कुछ और हैं। हमारा स्लोगन भी आज के सम्मेलन का है, आंकड़ों में मत उलझाओ, रोजगार कितना ये बतलाओ। इस स्लोगन के साथ मैं सरकार भी अपने आप को समझ रही है कि कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो रही है। इसीलिए हम कृषि छात्र लोग किसानों के मुद्दे से और उनके लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। एक बहुत कुछ समय मैंने पंक्तियां लिखी थी 2, किसी को चिंता काले दिन की, किसी को चिंता भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़े फसलों के हकदार की। हर रोज नए ख्वाबों की बातें करता देख उस इंसान को, हर रोज नए ख्वाबों की बातें करता देख उस इंसान को, देख कर मौत की चिता पर किसान को कैसे नींद आ जाती देश के प्रधान को। तो आपको क्या लगता है, किसान के बारे में बिल्कुल भी सरकार नहीं सोच रही? नहीं, बिल्कुल। किसान और किसान, नौजवान और कृषि छात्रों के विषय में तो मैं आपको मैडम बताना चाहूंगा, इन 5 सालों में एक भी सिंगल पद किसी कृषि विभाग में तो नहीं। आपको क्या लगता है कि सरकार ये 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में है, तो उसने क्या किया है? अच्छा, कुछ तो किया होगा ना? जी, बहुत कुछ किया सरकार ने। ये भी हम कहना चाहेंगे, उसने जात पात किया, उसने धर्म में बांटा, उसने वर्ग विशेष में बांट रखा है। और वो इस समय यही गड़ी लगा रही है। इस समय एक साफ चर्चा देखते हैं, इस समय चर्चा का घुमा दिया गया चर्चा को कि यादव किधर जाएगा, मुस्लिम किधर जाएगा, बनिया किधर जाएगा, धोबी किधर जाएगा, ये लोधी किधर जाएगा। तो हम ये पूछते कोई भी किधर जाए, ये पूछो उनकी आने वाली नस्लें किधर जाएंगी बेरोजगारी से। ये सवाल सरकार से है। अब तो अभी आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो आपको ये बताइए कि जैसे अखिलेश यादव हैं, ठीक है, और योगी जी हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा नेता है जो इन सारी चीजों से निकल के युवाओं के बारे में, कृषि के बारे में, इन सारी चीजों जो मेन मुद्दे हैं उनके बारे में सोचेगा? जी, अगर पिछला बैकग्राउंड देखा जाए तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारी पिछली सरकार अखिलेश जी की थी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विषय पे अपनी मजबूती बनाए हुए थी। अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो ये जात पात धर्म में ही बांटती, ना इसका शिक्षा से मतलब, ना इसका स्वास्थ्य से मतलब, ना इसका किसी प्रकार से रोजगार का मतलब है। तो आने वाले लोगों को समझना चाहिए कि उन लोगों को सत्ता पे बिठाएं जो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को तवज्जो दे। मैं इसी के साथ। तो अभी हमारे साथ जो लोग मौजूद थे, इन सबका साफ यही कहना था कि सरकार कोई भी आए, इनको सिर्फ विकास चाहिए, और विकास के मुद्दे में युवाओं का जो मुद्दा है वो मेन होना चाहिए। जो हमारी जन्मभूमि का मुद्दा है, कृषि का मुद्दा है, वो मेन होना चाहिए। तो सरकारों को कहीं ना कहीं ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो जनता है वो असल में किस मुद्दों पे उनको वोट देगी, क्योंकि इस बार जात पात का मुद्दा नहीं चलेगा। जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, इस बार विकास का मुद्दा चलेगा, जो कि हमारी जो जनता है वो कह रही है। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।